हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यस वाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसमें अपडेट में लेकर के हम प्रेजेंट हैं। यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षण के उद्देश्य। हम यहाँ पे टॉपिक करवा रहे हैं यूजीसी यानी यूजीसी के यानी नेट एनटीए पेपर कौन सा है। तो पेपर आपका ये फर्स्ट है जिसके बारे में हम करवाने जा रहे हैं। इसके शिक्षण के उद्देश्य क्या है। शिक्षण एक कला है। व्यापक अर्थ में जो है शिक्षण व्यक्ति के जीवन में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बालक प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखता है, किंतु शिक्षण का उद्देश्य बालक को किसी विषय का ज्ञान देना मात्र ही नहीं है। शिक्षण के विभिन्न उद्देश्य हैं। शिक्षण के उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं। शिक्षण के सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य दो होते हैं। यहाँ पे देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। विशिष्ट उद्देश्यों को निर्धारण की आवश्यकता। विशिष्ट उद्देश्य के निर्धारण के आधार पर शिक्षण के सामान्य तथा विशिष्ट उद्देश्यों के अंतर ब्लूम के अकॉर्डिंग बताएंगे। शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण। भारतीय दर्शन के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य का वर्गीकरण। विषयों के अनुसार शिक्षण उद्देश्य का वर्गीकरण। शिक्षण उद्देश्यों के जो है कुल अन्य वर्गीकरण इस क्लास में बिल्कुल निचोड़ एक वीडियो में हम देने वाले हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ के फर्स्ट यूनिट में जो पहली टॉपिक शिक्षण है उसी से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड हम आपको कराने जा रहे हैं। लेकिन बता दें दोस्तों कि यदि आप जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं लगातार वीडियो में बने रहिए, डेली प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे शिक्षण के उद्देश्य क्या है। शिक्षण एक कला है जिसमें व्यापक अर्थ में शिक्षण व्यक्ति के जीवन में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बालक प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखता है। हर मनुष्य, हर व्यक्ति ही कुछ न कुछ सीखता रखता है, वही शिक्षण कहलाता है। किंतु शिक्षण का उद्देश्य है कि बालक को किसी विषय का ज्ञान देना मात्र ही नहीं बल्कि शिक्षण के विभिन्न उद्देश्य भी है। शिक्षण के सामान्य उद्देश्य जनरल एंड आप जो है टीचिंग है, सेकंड स्पेशल आप टीचिंग है एम्स। देखेंगे शिक्षण के सामान्य उद्देश्य में क्या है कि जनरल एम्स आप टीचिंग के लिए दोस्तों यहाँ पर शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों को निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है। यहाँ पे आपको बता दें कि शिक्षण के उद्देश्य बालक के उनके जीवन से संबंधित उपयोगी ज्ञान प्रदान करना है। शिक्षण के उद्देश्य बालक के मानसिक शक्तियों के विकास करना और मानसिक शक्तियों के विकास से ही बालक उत्तम नागरिक बन सकता है। नेक्स्ट है कि शिक्षण का उद्देश्य है बालक को सीखने के लिए प्रेरित करना है, और यदि बालकों में सीखने की प्रति प्रेरणा नहीं होगी तो वह अपने जो है रुचि में कार्य में रुचि नहीं लेंगे। बालकों की प्रवृत्ति जो है पशुवत होती है और शिक्षण का उद्देश्य इनका जो है शोधन करना होता है, जैसे रिसर्च करना होता है। शिक्षण का उद्देश्य बालकों को कठिनाइयों से दूर करना होता है। नेक्स्ट है कि शिक्षण का उद्देश्य बालकों को जो मार्ग में प्रदर्शन करना होता है। बालकों का उचित मार्ग दर्शन करना, उचित उनकी जो है रुचियों को ठीक मार्ग पर ले जाने के लिए आवश्यक होता है। शिक्षक अपने जो है ज्ञान तथा अनुभव से जो है बालकों का मार्ग प्रदर्शन करता है। शिक्षण का उद्देश्य है बालकों में आत्मविश्वास उत्पन्न करना है, और शिक्षण बालकों में आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न करता है। आत्मविश्वास की भावना बालकों के जीवन में सफल बनाती है। और शिक्षण का उद्देश्य है दोस्तों कि बालकों के लिए यहाँ पे देखेंगे कि बालकों में सहयोग से रहना सिखाना है। और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे जो है समाज में जो है रहना होता है। अब बालक को जो है सहयोग का जो है पाठ पढ़ाया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट देखेंगे कि शिक्षण का उद्देश्य है बालक को यह सिखाना है कि वातावरण के साथ साथ उनको क्या करना है, किसी न किसी प्रकार से प्रतिक्रिया आवश्यक है। और शिक्षण बालक के वातावरण समायोजन करना सिखाता है। शिक्षण जो है उद्देश्य बालक के संवेगों को प्रशिक्षित करना होता है, और शिक्षण संवेगों को स्पष्ट करता है। संवेगों पर नियंत्रण रखना सिखाता है। और शिक्षण का उद्देश्य है बालकों को क्रियाशीलता के अवसर प्रदान करना है, और शिक्षण की जो है क्रियाशीलता का विशेष महत्व है। शिक्षक को विद्यालय में क्रियाशीलता का वातावरण बनाए रखना चाहिए। यहाँ पर शिक्षक की बात की जा रही है, टीचर को। टीचिंग का उद्देश्य है कि बालकों के प्रति जो है यहाँ पर
प्रगति मार्ग पर ले जाना है। शिक्षण प्रगतिशील होता है। शिक्षण के माध्यम से बालक की व्यक्तिगत एवं मानसिक प्रगति का प्रयास किया जाता है। अब बता दें इसके उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य क्या है। स्पेशल एम्स ऑफ टीचिंग्स, तो यह कहा जाता है कि कारण के बिना कार्य नहीं होता है। सत्य भी यही है। और यदि भूख नहीं होती तो प्राणी भोजन के तलाश में इधर उधर जो है नहीं भागते। यह भी हो सकता है कि सभी प्राणी प्रजाति में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य सबसे अधिक आलसी और निकम्मा सिद्ध होता है। तो ये चीज़ रियल में है। मैकडूगल के अकॉर्डिंग जो है भोजन की तलाश फूड सीकिंग मूल प्रवृत्ति है, और किंतु जो है तभी उभरती है जब भूख लगती है, और भूख को ही संवेग कहते हैं। और ठीक इसी प्रकार जिज्ञासा है। जिज्ञासा भी एक मूल प्रवृत्ति है। इसका जो है जागरण तभी होता है जब जो है मनुष्य को कोई भी बात अद्भुत नज़र आती है, अच्छा लगती है, भाती है। अच्छा लगने और भाने के भी अलग अलग जो है कारण हो सकते हैं। शिक्षा प्राप्ति भी एक कार्य है। इसके पीछे भी अलग अलग कारण हो सकते हैं। कोई किसी कारण से पढ़ना चाहता है, तो कोई अन्य किसी कारण से कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है। तो इसके भी रीज़न है अलग अलग। ऐसा क्यों है, तो इसके लिए बता दें कि इसके पीछे के अलग अलग जो है कारण हो सकते हैं। कोई पैसा कमाना चाहता है, तो कोई अंत मन से समाज की सेवा करना चाहता है, तो कोई अलग अलग कारणों से इसके पीछे मतलब उद्देश्य छुपे हुए हैं। कोई समाज में सम्मान मतलब पढ़ लिख कर के ज्ञानी बनना चाहता है, तो कोई प्रतिष्ठा कमाना चाहता है, कोई फ्री शिक्षा देना चाहता है, कोई नौकरी करने के लिए। तो यही कारण है। उद्देश्य में व्यापक यही है, किंतु जब किसी जो है सीमित क्षेत्र या विषय विशेष अथवा वस्तु विशेष तक की सीमित जो है जानकारी से जुड़ जाता है, तब उन्हें जो है विशिष्ट उद्देश्य कहा जाता है। इस जो है दृष्टि से कहा जा सकता है कि किसी भी कार्य को करने के पीछे निहित कारणों को उद्देश्य तथा उस कार्य को संपन्न करने हेतु उनकी जो है विविध पक्षी कार्यों या क्रियाओं या पूर्व चिंतन तथा निश्चयन को विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। अब यदि इस दृष्टि से जो है शिक्षा क्यों दी जाए, तो इसके पीछे निहित कारणों को उद्देश्य एम्स से पढ़ाया क्यों जाए, तथा जो पढ़ाया जाए उसे कैसे पढ़ाया जाए, और इन दोनों प्रश्नों के उत्तर पर आधारित क्रियान्वित पक्ष पर पूर्व चिंतन तथा निश्चयन को उस पाठ विशेष को पढ़ाने के विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। अब आपको बता दें कि इसी प्रकार से मनोवैज्ञानिक ने भी विशिष्ट उद्देश्यों को अपने अपने शब्दों में अलग अलग परिभाषित किया है। उनमें से विजमैन एवं ब्लूम द्वारा दी गई परिभाषा जो है उदाहरण के लिए यहाँ पर आगे देखेंगे। ब्लूम के द्वारा हम देखेंगे उनके विचार है कि इंग्लिश में कुछ देखेंगे कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट ओनली द गोल्स towards which the curriculum is shaped and the towards to which our instructions in guided, but they are also the goals that provide the details specifications for the contributions and use of evolution technique। अर्थात यहाँ पे शिक्षण के बारे में हम बता दें आपको कि शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य मात्र वे लक्ष्य नहीं हैं जिनके आधार पर जो है पाठ्यक्रम को मूर्त रूप अनुदेशन हेतु मार्गदर्शन दिया जाता है, अपितु वे मूल्यांकन तकनीकी की जो है संरचना तथा उपयोग हेतु विस्तृत विशिष्टीकरण प्रदान करने के लक्ष्य भी है। तो देखेंगे इस परिभाषा से पूर्णतया स्पष्ट है कि किसी भी पाठ से संबंधित विशिष्ट उद्देश्य का जो है संबंध जहाँ एक ओर पाठ्यक्रम अनुदेशन होता है और वही दूसरी ओर मूल्यांकन तकनीकी आदि के जो है निश्चयन तथा
उपयोग से भी होता है। सामान्य उद्देश्य का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, जबकि विशिष्ट उद्देश्य का गोल जो है प्राप्ति तक सीमित हो जाता है। इस शिक्षण के सामान्य उद्देश्य में तो इस बातों का विचार करना है कि किस एज के बच्चों को जो है क्या सिखाया जाए, जो सिखाया जाए वह किस प्रकार से सिखाया जाए, कौन सी ऐसी बात है जिसको वे किसी भी प्रकार पहले से ही जानते हों और जो पढ़ाया जाने वाला विषय वस्तु से मेल खाती हो और जिनके माध्यम से विषय वस्तु को भलीभांति समझाया जा सके। कौन सी जो है यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी बात चित्रों के माध्यम से बताई जाए और कौन सी उदाहरण दृष्टांतों आदि के माध्यम से। यह नहीं, विषय वस्तु वही होते हैं जो उदाहरण एवं स्थानीय क्षेत्र से दिए जाते हैं। समझना बिल्कुल सरल माना जाता है और कथन आवश्यकता पड़ने पर यदि स्थानीय शब्दों का प्रयोग किया जाए तो निश्चित रूप से विषय वस्तु जो निश्चित होती है वो विषय वस्तु को विद्यार्थियों द्वारा जानना और समझना सरल एवं बोधगम्य हो जाता है। तो यहाँ से प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं और देखेंगे सरल तथा प्रभावी शिक्षण क्या होता है, पेपर में अक्सर पूछते हैं। तो इसमें जो है दृष्टि से विषय वस्तु से संबंधित उद्देश्यों का निर्धारण एवं समझने की विधियों, युक्तियों, तकनीकों आदि एवं स्थानीय परिस्थितियों सभी पर पूर्व चिंतन का क्रियान्वयन के समय ध्यान रखना आवश्यक है। तो शिक्षण के पश्चात यह जो है पता लगाना भी आवश्यक है कि पाठ की विषय वस्तु से संबंधित उद्देश्यों की पूर्ति और प्राप्ति किस सीमा तक है और यदि नहीं है तो कारण क्या है, शिक्षण में कहाँ है, क्या कमी रह गई है, उसे कैसे दूर की जाए। तो बता दें कि इसके दृष्टि से यदि देखा जाए तो शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित प्रकार से हैं। इम्प्रेस यहाँ पर हम प्रेषित कर रहे हैं कि विद्यार्थियों में उनकी एज को ध्यान रखते हुए अपेक्षित जो है व्यवहार परिवर्तन का निश्चय है। और देखेंगे कि उद्देश्य के अनुरूप विषय वस्तु का चयन, यदि विषय वस्तु पूर्व निर्धारित हो जाती है, उद्देश्य के जो है निर्धारण की आवश्यकता नहीं है। विषय वस्तु की सरल एवं अथवा दुरूहता तथा विद्यार्थियों की ग्राह्य क्षमता को ध्यान में रखते हुए प्रयुक्त शिक्षण विधियों का चयन करना है। विषय वस्तु के कठिन अंशों को किस प्रकार विद्यार्थियों को जो है समझाया जाए, इस पर जो है विचार करना। विद्यार्थियों की आयु, ग्रह क्षमता आदि तथा विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए प्रयुक्त उदाहरणों, दृष्टांतों यदि स्थान क्षेत्र से हो तो और भी अच्छा हो। यदि पूर्व चिंतन, शिक्षण के सामान्य वास्तविक और शिक्षण से पूर्व कक्षा व्यवस्था को ठीक करना ताकि सभी विद्यार्थी शिक्षण का अधिकतम लाभ उठा सके। शिक्षण के सामान्य विद्यार्थियों को बोलने का जो है अपनी बात कहने तथा शंकाओं का समाधान जो है समुचित समय देना होता है। कक्षा अनुसार की दृष्टि से शिक्षण के साथ साथ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थियों की कक्षागत जो है गतिविधियों का ध्यान रखना, विषय वस्तु संबंधी जानकारी को भलीभांति समझना तथा व्यवहार से जोड़ना, व्यवहार परिवर्तन पर आधारित जो है मूल्यांकन उनका करना। यदि मूल्यांकन के आधार पे यह पता चले कि पूर्व निर्धारण उद्देश्य की जो है पूर्ति नहीं हुई है तो उनके कारणों का पता लगाना और अंततः जहाँ जो कमी रह गई है उसे दूर करते हुए अपने शिक्षण को वांछित सुधार करना होता है। अब इसकी जो है विशिष्ट उद्देश्यों के निर्धारण की आवश्यकता, नीड्स क्या है, असेसमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड एम्स क्या है। तो किसी भी कार्य को क्रिया के महत्व, इम्पोर्टेंस, आवश्यकता, नीड्स एवं उपयोगी यूटिलिटीज़ में जो है भाषी अंतर आवश्यक, आशागत कोई अंतर नहीं है। आशय के दृष्टि से जो भी बात हमारी दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसे जानने और समझने में हमें आवश्यकता है और तथा हमारे लिए उपयोगी भी है और इस दृष्टि से शिक्षण पूर्व पाठ से संबंधित विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण हमारे लिए इसलिए आवश्यक है, महत्वपूर्ण, उपयोगी, ताकि शिक्षण उद्देश्य से संबंधित विद्यार्थियों के
स्तर, बौद्धिक स्तर, शैक्षणिक स्तर, बौद्धिक आदि सभी बातों का ध्यानपूर्वक जो है ध्यान रखते हुए पाठ्यवस्तु पर आधारित उद्देश्य का निर्धारण कर सके। जो शिक्षक शिक्षण की सभी विधियों, तकनीकियों, युक्तियों आदि पर जो है पढ़ने से पूर्व विचार कर सके। पढ़ते समय जो है एक और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें ताकि शैक्षणिक क्रियाओं में भटकाव तथा विषय वस्तु को समझने हेतु विषयांतर तथा अनर्गल बातों से बचे रहें। विषय वस्तु से संबंधित कठिन अंशों पर जो है बात करें तो यहाँ पर विद्यार्थियों पर विचार प्रावधान प्रश्न पूछकर उनकी बौद्धिक क्षमताओं को समुचित विकास में सहायक सिद्ध हो सके। विद्यार्थी की शंकाओं का जो है उनकी संतुष्टि के अनुसार जो है उचित समाधान कर सके। बात करें विद्यार्थियों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने में सफल सिद्ध हो सके। स्वमूल्यांकन के आधार पर जो है शिक्षक अपनी कमियों का जो है पता लगा करके अपने शिक्षण में सुधार कर सकता है। विशिष्ट उद्देश्यों के निर्धारण के आधार की बात यहाँ पर बेसिस ऑफ असेसमेंट ऑफ स्पेस एम्स। शिक्षण की बात करें तो शिक्षण विशिष्ट उद्देश्य के निर्धारण के कई आधार हो सकते हैं, क्योंकि सभी विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर और शैक्षिक स्तर, क्षेत्र, वर्ग आदि कई बातों को ध्यान में रखते हुए सभी को पढ़ाने हेतु सामान्य उद्देश्य निर्धारित किए जा सकते हैं और कभी भी संभव नहीं है। अतः शिक्षण के उद्देश्य के निर्धारण निम्नलिखित आधार हैं। तो विद्यार्थियों के एज की बात करें तो विद्यार्थियों के एज शिक्षण उद्देश्यों के निर्धारण से क्या संबंध है, इसे समझने की दृष्टि से इस बात पर विचार करना आवश्यक है। छोटे बालक को किन किन बातों पर अधिक कैसे सिखाते हैं, ये चीज़ उन्हें ज्यों-ज्यों उनकी एज बढ़ती जाती है त्यों-त्यों उनके जो है सीखने की विषय वस्तु व सीखने की प्रक्रियाओं में अंतर आने लगता है। बात करें छोटे बालक की बात है तो आप ध्यान देंगे। विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास भी ध्यान देना आवश्यक है। बौद्धिक विकास कैसे होता है, तो बालकों की बुद्धि का विकास एक निश्चित सीमा तक एज में बढ़ने के साथ साथ वह दृष्टि से छोटे बच्चों की ग्रह क्षमता कम होती है, किशोरों और युवाओं की अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो यहाँ पर देखेंगे मूर्त रूप से वस्तुओं तथा उनके जान पाते हैं और एज में वृद्धि के साथ साथ बुद्धि वृद्धि के विकास के साथ साथ अमूर्त तत्वों की अवधारणाओं को समझने लगते हैं। अब इसमें क्या है कि ये जो है माध्यमिक स्तर पर अमूर्त अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से क्या करते हैं, ठीक रहता है। इसमें दृष्टि से अवबोध और उद्देश्य के जो यहाँ से प्रश्न पूछेंगे, उद्देश्य उसी स्तर पर निर्धारित किया जाना चाहिए जिस स्तर पर उनकी विषय वस्तु को आत्मसात कर सकते हैं। लैंगिक विभिन्नता की बात करें तो लैंगिक यहाँ पे देखेंगे प्रारंभिक अवस्था में बालक बालिकाओं केवल लड़के लड़कियों की पहचानगत अंतर्गत को तो समझते हैं, उसके आगे कुछ जो है नहीं, परंतु धीरे धीरे ज्यों ही किशोरावस्था में जो है वे प्रवेश करते हैं त्यों ही अपने अस्तित्वगत अंतर भी समझ लेते हैं। और आगे देखेंगे बहुत कुछ है, आप स्क्रीनशॉट मार के देखेंगे, पढ़ लेंगे। वर्गगत अंतर है तो इस पे भी ध्यान देंगे, विशेष प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। और वर्गगत अंतर की दृष्टि से हमारा आशय है संप्रदाय, जाति, क्षेत्र आदि किसी भी न होने का वर्गीकरण के आधार पर दृष्टि से बालकों अथवा व्यक्तियों के व्यक्तित्व के जितने भी पहलू हैं, शरीर, बुद्धि, मन, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति आदि की दृष्टि के आधार पर लिया जाए तो जो है उस पहलू को कई वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, शिक्षा की वैयक्तिक आवश्यकता भी होनी चाहिए। वैयक्तिक आवश्यकता क्या है तो उसको भी अच्छे से आप रीड करेंगे। शिक्षण के सामान्य विशिष्ट उद्देश्यों में अंतर क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे शिक्षण सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्यों में हम मोटे रूप से ऊपर स्पष्ट कर चुके हैं आपको। सामान्य रूप से यहाँ पे देखेंगे उद्देश्यों के संबंध सामान्यतः सभी की शिक्षा से होता है और तब ये सामान्य कहलाते हैं, किंतु जब किसी निश्चित लक्ष्य के निर्धारण के साथ साथ उनकी पूर्ति का प्रयत्न किया जाता है तो विशिष्ट उद्देश्य
बन जाता है। उदाहरण के लिए सभी शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना, शिक्षा सामान्य उद्देश्य किसी भी वर्ष विशेष में किसी वर्ग विशेष स्त्री पिछड़े हुए हैं आदि दृष्टि से तो शिक्षितों के प्रतिशत को एक जो है निश्चित सीमा तक प्राप्त करना, लक्ष्य निर्धारित करना विशिष्ट उद्देश्य है। अब यहाँ पे देखेंगे ब्लूम के अकॉर्डिंग ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है, अब टीचिंग एम्स है तो ब्लूम टेक्सोनॉमी साथियों एक लंबे अध्ययन पे यहाँ पर ब्लूम टेक्सोनॉमी की पार्ट हम आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो लगातार हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।